तो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे, उम्मीद करती हूँ। मैं भी अच्छी हूँ, आज फ़िलहाल ठीक हूँ। और महादेव की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे, अपनी कृपा बनाए रखे महादेव। और आप लोगों को आज मैं एक क्लियरिटी करना है। कल मैंने एक वीडियो डाला था जो था एक दिखावटी रिश्ते। मैंने दिखावटी रिश्तों के बारे में बोला था। तो कुछ लोगों के मेरे पास कॉल्स आए हैं, मैसेज आए हैं। तो मैं इसीलिए आप सभी लोगों को ये बताना चाहूँगी कि जो लोग आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सभी रिश्तों के बारे में बोला था, मैंने कोई एक रिश्ते के बारे में नहीं बोला था। सभी रिश्तों में तो बहुत से रिश्ते आते हैं। दोस्ती का रिश्ता, पड़ोसियों के रिश्ता, माँ बाप के रिश्ते, भाई बहन के रिश्ते, ननद भाभी के रिश्ते, सास ससुर के रिश्ते, बहुत रिश्ते आते हैं। बहुत रिश्तों में, सभी रिश्तों में सभी रिश्ते आते हैं, A to Z रिश्ते आते हैं। और आप लोगों को ये भी पता है ये रिश्ते कौन कौन से होते हैं। ये बताने वाली कोई चीज़ नहीं है आप लोगों को। तो कुछ लोगों को ऐसा लगा कि जैसे मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में लड़ाई हुई है, इसलिए मैं इतना परेशान हूँ। बट ऐसा कुछ नहीं है। या मेरे इन लॉज फैमिली ने मेरे से कुछ कहा है, ऐसा भी कुछ नहीं है। क्योंकि मेरी इन लॉज फैमिली बहुत छोटी है और इन लॉज फैमिली में केवल मेरे हस्बैंड अकेले हैं और एक ही बहन है जो बड़ी हैं, उनकी शादी हो गई, उनके पास 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी। और मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे मम्मी पापा, हम दोनों के मम्मी पापा, हम 4 जन हैं फैमिली में। तो मैं आप लोगों को यही बताने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ कि मेरी इन लॉज फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और वीडियो में तो आप लोग देखते ही रहते हैं कि मेरी मम्मी पापा मेरे साथ कैसे रहते हैं, मैं उनके साथ कैसे रहती हूँ। क्योंकि मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं, मैं भी उनके साथ रहती हूँ और रहती थी, बहुत टाइम रही। बट अब मैं मम्मी पापा को अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि अब वो अकेले नहीं रह पाएंगे। उनके लिए देख रेख के लिए होना चाहिए। तो मैं अकेली हूँ, मैं मम्मी पापा के साथ ही रहती हूँ। बट मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा ही कॉमेडियन है, ऐसा नहीं है। मैंने वीडियो बनाती नहीं थी, मम्मी बोलती भी थी अगर वीडियो बनाने का शौक है बना लो, कोई बात नहीं। बट अब वो सोचती हूँ कि दूसरों पे ध्यान ना दे के मैं अपने ऊपर और मैं अपनी फैमिली के ऊपर ध्यान दूँगी। क्योंकि दूसरों के बारे में और सोचना, दूसरों के लिए करना, हम खुद ही बेवकूफ़ कहलाए जाते हैं बाद में। ये तो आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि आज की डेट में सबसे ज़्यादा यही चल रहा है। क्योंकि सामने वाला ये सोचता है कि ये हमारे लिए कर रहे हैं तो पागल है। और जब तक हमको होश होता है तब तक बहुत टाइम हो जाता है, बहुत टाइम निकल चुका होता है। हम सब बर्बाद कर चुके होते हैं, अपना सब लुटा चुके होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, देर आए दुरुस्त आए, फिर भी वक्त होता है हमारे पास। और ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने बहुत लोगों के साथ की, क्योंकि मेरे अंदर एक चीज़ है, मैं अपनी एक कमी बता रही हूँ कि मेरे अंदर ना, अंदर मैं गंद नहीं पेट में रखती हूँ। बट हमारी फैमिली में, रिलेशन में कुछ लोग ऐसे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी और ना ही किसी को ओपनली आप लोगों के सामने दिखाऊंगी। बट जब टाइम आएगा, अगर मुझे लगेगा कि आप लोगों के साथ बिल्कुल ओपन करना है, आप लोगों को सब कुछ बताना है, उन लोगों को फेस दिखाना है, रिवील करना है, तब मैं रिवील करके दिखाऊंगी, अगर आने वाले टाइम में ज़रूरत पड़ी तो। क्यों मेरा ये रहता है कि जब तक रिश्ते संभलें तब तक संभालो, जिस दिन बोझ बनने लगे उस दिन उस बोझ को हटा दो। क्योंकि बोझ होने के बाद कोई भी रिश्ता चलता नहीं है। अगर आप ऐसे ही समझ लीजिए, अगर हमारे ऊपर अगर चल रहे हैं, हमारे साथ ज़्यादा बोझ होगा, उस बोझ को हम लेके नहीं चल सकते हैं, कम करने की कोशिश करते हैं, उसी हिसाब से रिश्ते होते हैं। रिश्तों में जितना बोझ हो जाता है उतना ही रिश्ते चलाना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए उस रिश्ते से दूर ही हो जाओ, कोई भी रिश्ता हो। मेरा तो यही मानना है। आप लोगों का क्या मानना है, क्या सोचते हो, वो आप लोग अपनी कमेंट सेक्शन में बात रख सकते हैं और बता सकते हैं कि मैं मानती हूँ वो ठीक है, या आप लोगों को क्या ठीक लगता है। लेकिन अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ टाइम स्पेंड करूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि सबसे ज़्यादा अपने आसपास के जो लोग हैं उनको अपनी बातें बता के अपने आप को ही बेवकूफ़ बनाना है। क्योंकि पहले वो लोग पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ, बाद में बोलते हैं 4 जगह। तो इसलिए चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। उसमें क्या होता है, जो रिश्ते ख़राब नहीं होते ना, संभलने वाले होते हैं, वो भी ख़राब हो जाते हैं। मैं तो फ़िलहाल यही सोचती हूँ और आप लोगों के साथ ही अब
हमेशा ज़्यादातर आपके साथ ही रहा करूँगी। मेरी यूट्यूब फैमिली से बस यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को अब सपोर्ट कीजिए। मैं नहीं चाहती थी, मेरी इच्छा नहीं होती थी मैं वीडियो वगैरह बनाऊँ, चैनल बनाऊँ, बट बहुत कुछ देखा, तब सोचा कि सोशल मीडिया पे ही एक सपोर्ट है। अपनी बात रख सकते हो, अपने बारे में बोल सकते हो। सोशल मीडिया पे कुछ लोग ऐसे हैं कि आपके लिए नेगेटिव कमेंट्स भी आएंगे और पॉजिटिव कमेंट्स भी आएंगे, बट सोशल मीडिया पे ये है कि अपनी बात रख के अपने दिल में जो बातें चल रही हैं वो बोल सकते हो, तो थोड़ा बोझ दिल का हल्का हो जाता है। बट यहाँ पे कोई ऐसा इंसान, आसपास में ऐसे कोई इंसान नहीं है, किसी पे भरोसा करने वाला टाइम नहीं है, भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग सोच रहे हैं हमारे बीच हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हुई, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जिनसे हमारा माइंड अपसेट होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है। तो क्या हुआ, क्यों हुआ, ये चीज़ अभी मैं क्लियर नहीं करूँगी, ना ही अभी ओपन आप लोगों को बताऊँगी। आने वाले टाइम में हो सकता है वो चीज़ें आप लोगों को सामने मुझे रखनी पड़े, मुझे आप लोगों के सामने रखनी पड़े, वो मैं रखूँगी, क्योंकि बहुत सारी बातें चल रही हैं और अभी बातें रखना ठीक नहीं है। जब वो चीज़ें सामने, लोग सामने होंगे, चीज़ें सामने होंगी, तो उन चीज़ों के बारे में हम अच्छे से समझ पाएंगे और मैं आपको समझा पाऊँगी। अभी तो फ़िलहाल मैं अपना ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। मेरे ब्लॉग को पूरा देखिए और मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अगर कहीं पे भी लगता है कि हाँ ये बात ठीक है या नहीं ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर।